A very good morning, my dear students of class 12 कॉमर्स सीजी बोर्ड। आप सभी का बोर्ड एग्जाम अभी शुरू होने वाला है और 23 फरवरी को जो पहला पेपर है आपका अकाउंट, सही बोल रहा हूँ, 23 को अकाउंट्स है। तो 23 फरवरी को अकाउंट्स है। कुछ नहीं पढ़े हो ना अभी तक अकाउंट्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। आज से लेके अगले कुछ दिन आप इस चैनल के वीडियोस को देखते जाइए। आपका पूरा अकाउंट्स, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरा बीएसटी मैं करवा के दूंगा और बहुत अच्छे रिजल्ट और मार्क्स के साथ आपको करवा के दूंगा। बट उसके लिए आपको मेरे वीडियोस को लगातार देखना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, तो भी आप देखिए और आपको A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आपको 80 में 80 दिलाने की मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। बस ईमानदारी से लेके अब से लेके आपके एग्जाम तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें और अपने सभी दोस्तों को जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं कॉमर्स का, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। जो आपका पहला चैप्टर है वो यही है, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। और ये जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, इसमें आपको कुछ ही टॉपिक्स करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। पिछले 20 साल 25 साल अनंत काल से सीजी बोर्ड में यही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो टॉपिक्स है जो हमको करने हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडजस्टमेंट टेबल और मिनिमम गारंटी। सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक्स को हमें करना है बच्चों, और कोई टॉपिक हमें नहीं करना है पहले चैप्टर में। सिर्फ ये 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक्स करने हैं। एक और बात बच्चों, आपका जो कुछ मार्क्स का जो थ्योरी आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको चैप्टर वाइज क्या थ्योरी करना है। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, बस मेरे साथ आप चलते जाइए। ये 4 टॉपिक्स हमको करना है और कोई टॉपिक हमको पहले चैप्टर में नहीं करना है। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स और किसी टॉपिक को हमें टच नहीं करना है। पीएल एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडजस्टमेंट टेबल और मिनिमम गारंटी। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सबसे पहले जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहला टॉपिक है जो आज मैं आपको कराऊंगा। इसका फॉर्मेट आपको बता देता हूं बच्चों। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट में आपका आएगा बाई नेट प्रॉफिट, ये आएगा, और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का शॉर्ट फॉर्म है। इसके अलावा क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ 2 चीजें आएंगी, एक नेट प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट में क्या क्या आएगा? टू नेट लॉस, मैंने बना दिया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के आगे स्टार। स्टार का मतलब है बच्चों कि दोनों में से कोई एक आएगा। क्वेश्चन जब चालू होगा, जब शुरू होगा, या तो नेट प्रॉफिट से शुरू होगा या तो नेट लॉस से शुरू होगा, दोनों में से कोई एक आएगा, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। इसके बाद आपके डेबिट में आता है टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद आपका आएगा टू सैलरी या कमीशन। इसके बाद आएगा आपका टू डेप्रीसिएशन। इसके बाद आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये डेबिट में आपकी चीजें आएंगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीजें आपकी डेबिट में आएंगी। उसके बाद आप चेक करिएगा आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है या डेबिट का टोटल ज्यादा है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो आप लिखोगे डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। और इसके आगे भी बच्चों मैंने स्टार बना दिया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक आएगा, या तो क्वेश्चन में लॉस ट्रांसफर होगा या तो क्वेश्चन में प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। मान लीजिए इधर का टोटल 500 आता है, क्रेडिट का टोटल 500 आता है, डेबिट का टोटल 300 आता है, 300 डेबिट का टोटल। तो क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, प्रॉफिट ट्रांसफर 500 में से आप 300 को माइनस करेंगे 200 आएगा, तो प्रॉफिट ट्रांसफर में मैं कितना लिख दूंगा 200, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए दो पार्टनर है, उन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 100, फिर उधर भी 500 इधर भी 500। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो अब मान लीजिए डेबिट का टोटल ज्यादा है, सपोज क्वेश्चन में डेबिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल आता है आपका 1000 और क्रेडिट का टोटल आता है 400, तो 1000 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना है 600 बाय लॉस ट्रांसफर। ए और बी में बराबर बांट दिए 300, फिर यहां पे भी 1000, यहां पे भी 1000 डबल। तो आपको यह देखना पड़ेगा किस साइड का टोटल ज्यादा है, और इक्वली तब बांटते हैं जब रेशियो ना दिया हो। तो ये बच्चों आपके पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग ये वाला शब्द आता है, आफ्टर चार्जिंग, तो आपको नेट प्रॉफिट में उस अमाउंट को प्लस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ 600, नेट प्रॉफिट मान लीजिए क्वेश्चन में 2000 है और आफ्टर चार्जिंग सैलरी है 600, तो नेट प्रॉफिट 2000 में आपको ये आफ्टर चार्जिंग 600 को प्लस करके नेट प्रॉफिट में आपको लिखना पड़ेगा 2600। लेकिन तभी करेंगे अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है, आफ्टर चार्जिंग नहीं लिखा है तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमारे पास जो बुक है ये इसी साल की नई बुक है, न्यू एडिशन। मेरे पास जो बुक है बच्चों वो नवबोध की बुक है और न्यू एडिशन की है। ये नवबोध की बुक है न्यू एडिशन की, ये पूरा दिख रहा है बोर्ड, एक बार चेक कर लो तो पूरा नीचे तक ना। ये जो बुक है ये नवबोध की है बच्चों, इससे पढ़ाता हूं मैं और यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दूसरी बात ये न्यू एडिशन की बुक है, तो जब आप मेरी वीडियो देखें तो आप इस न्यू एडिशन की बुक को अपने सामने रखें, तो आपको क्वेश्चन देख के मेरे सॉल्यूशन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। और अब हम क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं कुणाल और सौरभ वाला, कुणाल और सौरभ। मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। कुणाल और सौरभ इक्वल पार्टनर्स है। कुणाल और सौरभ जो है ये इक्वल पार्टनर्स है। कुणाल का कैपिटल 20,000, सौरभ का कैपिटल 16,000, ठीक है। कोई मुझे क्वेश्चन डिक्टेट करो, ऐसे मैं डिक्टेट करूंगा तो समय लगेगा। क्वेश्चन 1 तुम्हारे पास बुक है वही वाली, क्वेश्चन 1 डिक्टेट करो। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोल दिया है कुणाल और सौरभ
इक्वल पार्टनर है, यानी जो भी बच्चों प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे एक एक करके पढ़ते जाओ। Their capitals were 20,000 and 16,000 respectively. कुणाल और सौरभ का कैपिटल बच्चों दे दिया है। कुणाल का कैपिटल कितना दिया है? 20,000. 20,000 और सौरभ का कैपिटल कितना दे दिया है? 16,000. 16,000। आगे बोलो। Interest on capital is to be allowed 10% PA. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बच्चों अभी अभी मैंने जो फॉर्मेट आपको बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिया गया था, तो यहां पे मैं डेबिट में लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहां पे मैं नाम डालूंगा, दो लोग हैं कुणाल और सौरभ। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे फिल करता हूं, मैं बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान से देखिए मैं कैसे बनाता हूं। टू कुणाल्स कैपिटल टू सौरभ कैपिटल। ठीक है, अब कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%. 10%। 20,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। 10% में सिंपल है, हमें एक जीरो कम कर देना है, तो कुणाल का आया 2,000, 16,000 का 10%, एक जीरो कम कर दिए 1,600, 16, इन दोनों का टोटल 3,600 अमाउंट के सामने। ध्यान दीजिए मैंने कैसे किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लोगों को मिल रहा है, दो पार्टनर्स है, कुणाल और सौरभ। कुणाल का 2,000, 20,000 का 10%, सौरभ का 16,000 का 10%, 1,600, दोनों को प्लस किए 3,600। बिल्कुल ऐसे करना है आपको। आगे बोलो। The net profit for the आराम से बोलो। The net profit for the year ending 31st December 2017 before allowing interest on capital amounted to 9,800. जो क्या कहते हैं, जो नेट प्रॉफिट है, आप ये जो बच्चे भी बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी आवाज लोकल ट्रेन की जैसे बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 9,800. 9,800, और क्वेश्चन में कुछ आफ्टर चार्जिंग नहीं है। अब बताइए, नेट प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट में लिखाया था, फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, तो ये लिखा मैंने बाई नेट प्रॉफिट 9,800, तो ये नेट प्रॉफिट मैंने डाल दिया 9,800। कोई दिक्कत नहीं है क्या? क्वेश्चन में और कुछ है? क्वेश्चन ओवर। सैलरी और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं, तो बोल नहीं पा रही हूं। तो क्रेडिट में 9,800 है और डेबिट में 3,600, तो देख के ही समझ में आ रहा है क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल मैंने लिखा और डाल दिया डबल लाइन। यहां पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब 9,800 में से 3,600 अगर आप माइनस करते हैं तो आएगा 6,200। चेक करो आंसर सही है कि नहीं? अब ये 6,200 कुणाल और सौरभ में बटेगा। टू कुणाल्स कैपिटल टू सौरभ कैपिटल अकाउंट इक्वली बांटोगे तो 6,000 का आधा होता है 3,000, 200 का आधा होता है 100, 3,100, 3,100, उधर भी 9,800, इधर भी 9,800। तो ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं था, नेट प्रॉफिट को मैंने क्रेडिट में लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने डेबिट में लिया, इसके टोटल से इसको माइनस करके मेरा प्रॉफिट आ गया। समझ गए आप? तो ये हमने बना दिया ये क्वेश्चन नंबर 1, पीएल एप्रोप्रिएशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 4 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है। परीक्षा सार में चेक करिए। और बच्चों परीक्षा सार को आपको सॉल्व करना, ध्यान रखें, मैं आपको 80 में 80 लाने का स्ट्रेटेजी बता देता हूं। जो चैप्टर मैं डालूंगा आपके वीडियो में, उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको उसी दिन लगाने हैं। जैसे आज मैं पहला चैप्टर करा रहा हूं, तो पहला चैप्टर के उन चारों टॉपिक के क्वेश्चंस आपको अपने परीक्षा साल या मॉडल पेपर से लगाना है। यह आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, कितने मार्क्स में चेक कर नवीन?
ये 4 मार्क्स में आता है जनरली। जो भी चेक किए थे परीक्षा सार में, उसमें कितने नंबर में आता है? चलिए 4 नंबर में आता है। अभी देखा था ना क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आलोक एंड अशोक। आलोक एंड, फिर से फॉर्मेट बना लेंगे डेबिट। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान रखें जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं यही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है घर में भी, और परीक्षा सार के और मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इस बार क्वेश्चन में 2 पार्टनर हैं और उनका नाम है आलोक और अशोक। आलोक को मैं नाम दे देता हूं AL और अशोक AK। आलोक और अशोक, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इस बार फिर से आलोक और अशोक इक्वल पार्टनर्स हैं। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन डिक्टेट करो। Alok and Ashok are equal partners in a firm. Their capital are 20,000 and 16,000. फिर से दोनों का सेम कैपिटल है, यानी आलोक का कैपिटल फिर से 20,000, आलोक और अशोक का कैपिटल है 16,000। आगे, Ashok is entitled to get salary of 600 per month. अशोक नाम के पार्टनर को सैलरी मिलेगी। अब फॉर्मेट चेक करिए, मैंने सैलरी को डेबिट में लिखा है, देखो फॉर्मेट में सैलरी लिखवाया है, यस और नो? यस सर। तो फॉर्मेट में सैलरी डेबिट में है, तो डेबिट में आ जाऊंगा मैं और लिखूंगा टू सैलरी अकाउंट, और यहां पे लिखूंगा टू आलोक्स कैपिटल। कितना मिला है सैलरी? 600 पर मंथ। एक साल में 12 महीने, तो 600 इंटू 12 होता है 7,200। बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में करना है। सैलरी लिख के काफी नहीं है, सैलरी किसको मिल रहा है? आलोक को। 600 इंटू 12 7,200। आगे, Interest on capital is 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब फॉर्मेट में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट में आता है, तो मैं निकाल देता हूं दोनों का। 20,000 का 6% 1200, और 16,000 का 6% 960। तो पहले वाले पार्टनर आलोक का आया 1200 और दूसरे पार्टनर का आया 960। तो ये भी डेबिट में आता है। ये पूरा बोर्ड नीचे तक दिख रहा है ना सर? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नीचे टू आलोक्स कैपिटल, टू अशोको AK, टू AK's कैपिटल। 1200 आलोक का 1200, अशोक का 960, दोनों का टोटल 2160। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैं टोटल को अमाउंट के नीचे लिखता हूं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अंदर साइड लिखता हूं। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। पूरा क्लियर दिख रहा है? एक बार खड़े होकर देख, पूरा क्लियर है? यस सर, क्लियर। पूरा क्लियर दिख रहा है? ठीक, ओके, ये भी हो गया बच्चों। आगे बोलो। The profit of the firm before the above adjustment was 12,000. प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट, क्या आफ्टर चार्जिंग लिखा है? यानी नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 12,000. नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट कितना? 12। और कुछ है क्वेश्चन में? ना, इतना ही है। ओके, तो आप फिर से देखिए बच्चों, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट का टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12,000 से कम ही आएगा। तो क्रेडिट में मैंने लिख दिया 12,000 और डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। इन दोनों को प्लस करूंगा
9360, 12,000 में से 9360 माइनस करेंगे। 12 में से 9 गया 3, 3000 में से 300 गया 2000, 2640। एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 12,000 में से 9360 2640 चेक करो आंसर आ गया बच्चों। आंसर 2640। तो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर आ रहा है 2640, ठीक है। और यहां पे फिर 2 पूरा नीचे तक जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं आ रहा है 2 आलोक्स कैपिटल, 2 अशोक्स कैपिटल इक्वली बांटना है। 2 पार्टनर है, 2 से डिवाइड कर दो। 3 पार्टनर होते तो 3 से डिवाइड करता। दोनों को बराबर बांटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 1320, 1320। फिर उधर भी 12,000 डबल लाइन, इधर भी 12,000 डबल लाइन। ये बन गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है 5th क्वेश्चन, ए एंड बी। फिर से फॉर्मेट बना लेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फिर से क्वेश्चन करेंगे, आराम से बच्चों आप इस पे 4 नंबर उठा लोगे। 4 नंबर में ही आता है ये। अगर 6 नंबर में आ गया तो और अच्छी बात है, लेकिन 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। चलिए फॉर्मेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लो डिक्टेट करो। A and B are partners in the ratio 3:2. इस बार जो ए और बी पार्टनर्स हैं, इस बार इक्वल पार्टनर्स नहीं है, इस बार इनका रेशियो है 3:2। ये ए और बी का रेशियो है 3:2 इस बार। यानी ए को ऊपर का दिख रहा है, यस सर। ए का रेशियो हो जाएगा 3/5। बच्चों देखिए, इसमें ना कुछ शर्माने की जरूरत नहीं है कि अरे रेशियो कैसे निकलेगा, सर से पूछूं क्या कि कैसे निकलता है, मैथ्स मुझे नहीं आता, लोग क्या सोचेंगे। बच्चों इसमें कोई शर्माने या झिझक की बात नहीं है। मैथ्स बहुत ज्यादा डर सबको लगता है, मैं खुद मैथ्स से बहुत डरता था, अभी तो मेरे से बनता है, लेकिन जब मैं आपकी क्लास में था मुझे भी मैथ्स में डर लगता था कि भाई ये मैथ्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आपको इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। 3:2, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, तो ए का हिस्सा होगा 3/5 और बी का हिस्सा होगा 2/5। ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। ठीक है, आप बेझिझक अपने डाउट्स अपने कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं खुद को और बेटर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके कोई और भी डाउट्स हैं आप कमेंट में मुझे मेंशन करिएगा, मैं अगली वीडियो में उसको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बोलो। Capitals of 40,000 and 30,000. ए का कैपिटल है कितना 40, ठीक है, और बी का 30,000. बच्चों कैपिटल में इसीलिए लिखता हूं ताकि जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूं आपको याद रहे कि किस पे निकल रहा है। ये आपको इसमें नहीं लेना है, ये तो मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा। आगे बोलो। Interest on capital is agreed 5% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो ये लिखा मैंने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है। 2 पार्टनर है, 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल।
5% है। अब बताइए इसको निकालने की जरूरत नहीं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। 40,000 का 10%, एक जीरो कम कर दो, 4,000। 5% उसका आधा, 4,000 का आधा 2,000। इससे टाइम बचता है बच्चों। क्या अकाउंट्स में बच्चों की बहुत बड़ी कंप्लेन होती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो इस तरीके से टाइम बचा सकते हो। 30,000 का 10%, 3,000, उसका आधा 5%, 3,000 का आधा 1,500। दोनों का टोटल 3,500। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे मैं आपको बता के दे रहा हूं। आगे, B will be paid salary of 3,000 per annum which he has not withdrawn. बी को सैलरी मिल रही है पर एनम। पिछले क्वेश्चन में बच्चों पर मंथ था तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया था। पर एनम का मतलब वो पूरे साल की सैलरी है, आपको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो टू सैलरी, सैलरी किसको मिली है? बी को। तो टू बीस कैपिटल अकाउंट और पर एनम तो आपको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, सैलरी इसकी है। और वो जो लास्ट में लाइन लिखा है विच ही हैज नॉट विड्रॉन, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, वो ऐसे ही लिखा हुआ है विच ही हैज नॉट विड्रॉन। आगे, During the year 2021, the profit before charging interest on capital, but after charging. बस अब शांत हो जाओ। क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बोला है। क्या कहा था बच्चों मैंने आपको? जहां भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग आएगा, नेट प्रॉफिट में आपको उस आफ्टर चार्जिंग को प्लस करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाई नेट प्रॉफिट और उसमें मैं प्लस कर दूंगा आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। अब वो लाइन पूरा पढ़ना, आराम से पढ़ना शुरू से। The profit before charging interest on capital, but after charging B salary. आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, यानी नेट प्रॉफिट में बी का सैलरी प्लस होगा। हाँ, आगे, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी Amounted to 12,000. 12,000, यानी क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट है वो 12,000 है और उसमें प्लस करना पड़ेगा आफ्टर चार्जिंग बी का सैलरी 3,000। तो इसमें मैं 3,000 प्लस कर दूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15,000। याद रखना इसको, जब भी आफ्टर चार्जिंग बोलेगा नेट प्रॉफिट में उसको क्या कर देना? ऐड ऑन कर देना। डन। अब क्वेश्चन में और कुछ है? हाँ बोलो। The manager is to be paid 5% commission on this amount. मैनेजर को 5% कमीशन मिलेगा इस पे। जरा अपना फॉर्मेट चेक करिए, मैंने कमीशन को भी डेबिट में लिखवाया, चेक करो। लिखवाया है तो कमीशन भी डेबिट में आएगा। कमीशन भी कहां आएगा? डेबिट में। तो ये लिख दिया मैंने टू मैनेजर कमीशन। इस अमाउंट का 5%, 15,000 का बच्चों 10%, 1,500, एक जीरो कम कर दो, 5% उसका आधा, 1,500 का आधा 750, 1,500 का हाफ 750। और कुछ है? ओवर हो गया क्वेश्चन। फिर से क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ये लिख दिया मैंने 15,000। अब यहां पे जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, 6,500 इन दोनों को प्लस किए 6,500, 7250, 15 से 7 गया 8 में से 250, 7750 नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 7,900. 15,000 में से 3 3 6,500 में प्लस करना है 750, 7250, 15,000 में से 7250 अगर माइनस करें 7750 तो आ रहा है। कितना आंसर है? 7,900. कुछ 150 का छूटा है क्या आंसर? कमीशन 600 है सर, वो नेट प्रॉफिट पे होगा कमीशन। कमीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5% 600, 12,000
12,000 का मैनेजर कमीशन कितना है? अच्छा, एक स्लाइड सा मिस्टेक हो गया है मेरे से बच्चों। मैनेजर कमीशन इस पे नहीं निकलेगा, ऑन दिस अमाउंट यानी 12,000 पे निकलेगा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं वो कमीशन वाला 5th क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर 2021 द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू 12,000। नेट प्रॉफिट 12,000, आफ्टर चार्जिंग को प्लस किया तो नेट प्रॉफिट आ गया 15। आगे बोला है मैनेजर टू बी पेड 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट, मैनेजर टू बी पेड 5% कमीशन ऑन दिस अमाउंट, यानी जो नेट प्रॉफिट पहले दिया था 12,000 उसका 5% कमीशन मिलेगा मैनेजर को ऑन दिस अमाउंट। मैंने गलती से 15 में निकाल दिया था, तो 12,000 का 10% होता है 1200, 5% उसका आधा 600, तो मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा? 600 ऑन दिस अमाउंट। 12,000 के आगे लिखा था ऑन दिस अमाउंट, तो 12,000 पे निकलेगा। ठीक है, 3 6 7,100 7,900, इन तीनों को प्लस करके इससे माइनस किए तो प्रॉफिट आया 7,900। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब कैसे निकालता हूं आपको शो कर दिया जाए, इधर दिख रहा है ना? यस सर। 3/5 ए का है इंटू 7,900, 2/5 बी का है इंटू 7,900, 5 15 75 40, 1580 को 3 से इंटू करेंगे, कैरी 2 कैरी 1, 4740 और 2 से इंटू करेंगे 3160। ए को मिलेगा 4740 और बी को मिलेगा 3160। फिर उधर भी 15,000 डबल लाइन, इधर भी 15,000 डबल लाइन। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग परीक्षा सार में से क्वेश्चन करेंगे, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा सार का क्वेश्चन है ये। परीक्षा सार का पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 का क्वेश्चन है। पेज 38 परीक्षा सार का है, परीक्षा सार पेज 38 क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, डोंट टॉक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है? बसंत और विष्णु। और रेशियो दिया है बसंत और विष्णु का? रेशियो नहीं दिया। अगर रेशियो नहीं देगा, अच्छे से देखियो ना, पक्का रेशियो नहीं दिया। अगर रेशियो नहीं देगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है तो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, याद रखना इसको। चलो आगे बोलो। कैपिटल बताओ दोनों का। 25,000। बसंत का कितना कैपिटल है? 25,000। 25,000 और विष्णु का 20,000। ये दोनों का कैपिटल है, कैपिटल। ये कैपिटल में इसलिए लिखता हूं बच्चों ताकि जब आईओसी निकालूं तो आपको समझ में आए कि किस पे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूं। बोलो, चुप रहो तुम लोग। They are allowed interest on capital 8% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आएगा
to interest on capital, to A's capital, to अच्छा बसंत और विष्णु है, सॉरी, टू बसंत कैपिटल, टू विष्णुज कैपिटल। कितना परसेंट है? 8%. 8%। 25,000 का 8% 2,000 आता है, और 20,000 का 8% 1600। 2000 और 1600, 2000 और 1600 दोनों का टोटल 3,600। ठीक है, आगे। Interest on drawing is charged 12% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। ड्राइंग दिया है दोनों का। Person gave नहीं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है ना, आगे पढ़ो। Person gave 10,000 to the firm as a loan on first. बसंत ने लोन दिया था फर्म को 10,000। कितना लोन है? 10,000 का लोन। कब दिया था? First July. 1 जुलाई को। याद करिए, मैंने लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट है? 12%. 12%। ध्यान से देखिए, आप लोगों का साल शुरू होता है 1 जनवरी, सीजी बोर्ड की बात कर रहा हूं, और खत्म होता है 31 दिसंबर। अब 1 जुलाई को उसने लोन दिया, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना होता है। काउंट करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। अगर ये लोन 30 जुलाई को दिया होता, अगर ये लोन 30 जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को दिया होता, तो जुलाई को काउंट नहीं करते, अगस्त से काउंट करते। अगर लोन 31 जुलाई को दिया होता, तो जुलाई से नहीं, अगस्त से काउंट करते। ठीक है, 1 जुलाई को लोन दिया गया है, तो 10,000 का लोन 12%, 12/100, 6 महीना, जुलाई से दिसंबर काउंट करिए, 6 महीना, 6/12। इंटरेस्ट यानी ब्याज आप उस टाइम पीरियड पर चुकाओगे जिस टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है। तो इस साल में आपने जुलाई में लोन लिया है, तो ब्याज आप जुलाई से दिसंबर तक का चुकाओगे, यानी इंटरेस्ट 6 महीना, 6/12। 12 कैंसल, 0 कैंसल, 600 रुपए। कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन? 600। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को फॉर्मेट में चेक करिए, मैंने डेबिट में लिखाया है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600। और इंटरेस्ट ऑन लोन में पार्टनर का नाम मत लिख देना, जैसे सैलरी होता है, आईओसी होता है, उसमें मैं पार्टनर का नाम लिखता हूं, पर लोन में पार्टनर का नाम मत लिख देना। लोन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान रखना इस चीज को। आगे, Vishnu is entitled to get an annual salary of 5,000 interest charged on the. एक मिनट, विष्णु को एनुअल सैलरी अगर मिल रहा है एनुअल, तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। टू सैलरी अकाउंट ब्रैकेट में टू विष्णुज कैपिटल, और एनुअल बोला है तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना। एनुअल मतलब पूरे साल का, पर एनम भी मतलब पूरे साल का। कितना है विष्णु का पूरे साल का सैलरी? 5,000. तो यहां पे मैंने डाल दिया 5,000। आगे, Interest charged on their drawings were 600 and 500. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, और मैंने बताया था फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है। आप देख सकते हैं, मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखवाया है। नेट प्रॉफिट पहले बताओ, पहले नेट प्रॉफिट डालूंगा फिर आईओडी डालूंगा। अब ये मत बोलना क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया, ध्यान से देखो कितना है नेट प्रॉफिट। 25,000. क्या लिखा है वो लाइन पढ़ो। The profit for the year ended on 31st December before making above adjustment ended on
make 31st December before making above adjustment were 25,000. यानी नेट प्रॉफिट दिया है 25,000, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला है, तो कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ले लेंगे नेट प्रॉफिट बाई नेट प्रॉफिट 25,000। इस बार आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला है तो मुझे कुछ भी प्लस नहीं करना है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखा है पीएल एप्रोप्रिएशन के, बाई बसंत कैपिटल बाई विष्णुज कैपिटल। कितना है बताना तो? बसंत का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग Interest charged on their drawing, sir. अरे वही कितना है? 600 or 500. बसंत का 600 और विष्णु का 500. दोनों का टोटल 1100। अब एक बात सुनिए, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंट भी दिया था 12%, ये भी दिया था। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 12% क्यों दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया है 12% तो इसके लिए मुझे ड्राइंग पता होना चाहिए था। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने निकाला, आप देख सकते हैं 2000 और 1600, इसके लिए मेरे पास कैपिटल होना चाहिए था। 25,000 का 8% मैंने निकाला 2000, 20,000 का 8% मैंने निकाला 1600, लेकिन इसके लिए मेरे पास कैपिटल होना चाहिए जो कि दिया है क्वेश्चन में। पर इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया ही नहीं है, आप 12% निकालोगे किस पे? अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया होता, जैसे मान लो बी का दिया होता 50,000 तो 50,000 का 12% निकालता, वी का दिया होता 30,000 30,000 उसका 12% निकालता, बट क्वेश्चन में दोनों का ड्राइंग दिया ही नहीं है, तो इसीलिए इस 12% का यूज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं दिया है, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। सीधा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है डायरेक्ट उसको पुट कर देंगे। बसंत का आईओडी दिया है 600, विष्णु का आईओडी दिया है 500, दोनों को प्लस किए 1100। और कुछ है क्वेश्चन में? इतना ही था। अब देखिए फिर से क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 26,100 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तीनों को प्लस करिए, 5 और 3 8, 9,200 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 26,100 इन तीनों को प्लस करेंगे तो 9,200 आएगा, इसमें से माइनस कर लेते हैं। चेक करो 16,900 है कि नहीं आंसर? 22,700. दिखाओ। 17,200। वो क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है ना? सर। 26,100 बिल्कुल सही है। 3,600, 10,000। इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने जब कैलकुलेट किया था 6 महीने के लिए कितना आया था? 10,000 का लोन था ना, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट था? इंटरेस्ट ऑन लोन तुमने मेरे को 12% बोला इंटरेस्ट ऑन लोन, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%। इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में दिया नहीं है, तुमने कैसे मेरे को 12% बता दिया? इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे जो हमने निकाला है बच्चों, अब यहां देखिए 10,000 का लोन था, मैंने कैलकुलेट किया था 12% मैंने लिखा था, 12% इंटू 6/12, 12,12,00 कट के आ गया था 600। इन नमूनों ने मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन 12% बता दिया था जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, इसीलिए मिस्टेक हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंट क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में ना दिया हो तो वो 6% चालू होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कितना परसेंट लेना पड़ता है? 6%। यह आपको याद करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में ना दिया हो तो कितना परसेंट लेना पड़ता है?
6%। इस क्वेश्चन में बसंत और विष्णु वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया था, तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 6%। अब कैलकुलेट करो, 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि जुलाई से लोन लिया था, जुलाई से दिसंबर 6 महीना। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा 0 0 कैंसिल, 300 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट हो रहा है? 300। तो यहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा 300, 8,900। 26,100 से इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8,900। 5 + 3 8 और माइनस करेंगे 17,100। तो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 17,100। 26,100 माइनस 5 + 3 8, 8,900। ये आएगा आपका आंसर। इसके टोटल में से इन तीनों को प्लस किया 8,900 आया, इसको इससे माइनस किया 17,200। ये आपका प्रॉफिट होगा 17,200। तो प्रॉफिट में डाल दिए 17,200। फिर बसंत और विष्णु, टू बसंत कैपिटल टू विष्णुस कैपिटल। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है। तो 17,200 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 8,600। बसंत को भी 8,600, विष्णु को भी 8,600। वहां पे भी 26,100, यहां पे भी 26,100 डबल। तो क्वेश्चन में बात ध्यान में रखना आप लोग, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमें कितना परसेंट लेना पड़ेगा? 6%। अगर दिया है तो अच्छी बात है, अगर 8% 10% दिया तो उसी पे कैलकुलेट होगा। अगर नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया था, तो कितना परसेंट चार्ज होगा? 6%। तो 10,000 का 6%, 6 महीने के लिए कितना आया? 300। बच्चों से गलती ये हो गई थी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 12%, उसने उन लोगों को उस चीज को उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन में बता दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा कहां आता है? क्रेडिट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग बच्चों लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट ईयर का, ठीक है? कितने मार्क्स में है वो क्वेश्चन? देख तो 3 मार्क्स में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? 15। पेज नंबर बताना। परीक्षा सारी है ना? परीक्षा सार का तेरे पास परीक्षा सार है ना? ये बोर्ड है। परीक्षा सार किसके पास? तुम्हारे पास। पेज नंबर बताओ। 234। पेज नंबर 234, परीक्षा सार, लास्ट ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। क्वेश्चन नंबर 15। 6 मार्क्स। ठीक है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। ठीक है। अमाउंट तो तुम्हारी बोर्ड 3 नंबर में है। मैं पूछा कितने नंबर? वो खाली जब PL एप्लीकेशन आएगा तो 3 नंबर पे रहेगा। क्या बोल रहे हो? PL एप्लीकेशन आएगा ना, तब वो क्या 3 नंबर पे रहेगा, और जब पार्टनर्स कैपिटल है वो 6 नंबर। ठीक। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। बोलो कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर। नाम? ABC। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, इसमें 3 पार्टनर है, A B C, और रेशियो क्या है? 3:2:1। 3:2:1। ठीक है, मत बात करो। आज A का कैपिटल बताओ।
6000, ए का कैपिटल 6000, बी का 4000, सी का 2000. ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कैपिटल है तीनों का। चलो शुरू करते हैं, बोलो। The profit of the firm was 4500 for the year 2014. आफ्टर चार्जिंग लिखा है क्या? क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 4500, कोई आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला है, यानी प्रॉफिट में कुछ भी प्लस नहीं होगा। सिंपल बाई नेट प्रॉफिट कितना? 4500. 4500 आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला है तो हम भी नहीं लेंगे कुछ भी प्लस करने के लिए। आगे बोलो। C is entitled to get a salary of 500 per annum. सी को सैलरी मिलेगा 500 पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल का, पूरे साल का। तो ये लिखा मैंने टू सैलरी अकाउंट। किसको मिला सैलरी? टू सीज कैपिटल पर एनम। तो 12 से मल्टीप्लाई मत करना, 12 से इंटू। पूरे साल का सैलरी है कितना? 500। आगे Partners drawing were 1600 and 400. ड्राइंग्स दिया है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ड्राइंग्स दिया है। ड्राइंग्स ए का, बी का, सी का। कितना कितना ड्राइंग है? 1000, 1000, 600, 600। 400. बच्चों इस पे कंफ्यूज होके ड्राइंग मत ले लेना, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप देखिए यहां पे जब भी मैंने आईओसी लिया, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया। क्या कभी मैंने कैपिटल लिया? कैपिटल तो मैं ऊपर में लिखता हूं कि उसमें आईओसी कितना आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए। क्या मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बनाए, क्या मैंने यहां पे कैपिटल लिया था डेबिट में? नहीं, मैंने लिया था आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आपको क्रेडिट में भी लेना है आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स नहीं लेना है, क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लेना है। आगे Interest on drawing amounted 200. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इसको मैं लूंगा क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बताओ 200. ए का, रुको पूरा लिखना पड़ेगा, बाई एस कैपिटल कितना? 200. बाई बीस कैपिटल कितना? 100. बाई सीस कैपिटल कितना? 140. तीनों का टोटल 440। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि हमें यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है। क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान में रखिएगा। आगे इतना ही था क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, कोई आईओसी कमीशन कुछ भी नहीं है। और श्योर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें नहीं था, इसमें इतना ही है। हाँ। तो देख तो नवीन इतना ही है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो 4940, इसमें से इसको माइनस कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। 4940 में से 500 माइनस होगा 3440। चेक कर तो ये आंसर है 3440, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल और रेशियो दिया है 3:2:1। तीनों को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? तो ए को मिलेगा 3/6, बी को मिलेगा 2/6 और सी को मिलेगा 1/6। और इंटू किससे करेंगे? 4440, 4440। 6 7s are 42, 2 4 6 4 are 24, 740 को 3 से 3 4 are 12, 2 carry 1, 3220,
3 14s of 42, 1480, 6 7s of 42, 740। ये तीनों का प्रॉफिट हमने निकाल दिया। ए को मिलेगा 2220, बी को मिलेगा 1480, सी को मिलेगा 740। फिर उधर भी 4940, इधर भी 4940। ये हमारा बन गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने बोला है, मैं वो भी आपको बता देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि अभी जो आप पढ़ोगे आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, उसमें भी काम आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल भी बताऊंगा अभी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पूरा दिख रहा है, देखते एक बार, पूरा यहां तक ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट देख लीजिए, बहुत काम आएगा आगे आने वाले चैप्टर्स में। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देता हूं कि क्रेडिट और डेबिट में क्या क्या है। पूरा दिख रहा है ना पूरा यहां पे? सबसे पहले क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैपिटल, जो कैपिटल दिया होता है वो आएगा बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। इसको मैं कहता हूं क्रिस क्रॉस, यानी जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। ये भी दिख रहा है ना? और जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल के कहां आएगा? डेबिट में। इसको मैं कहता हूं क्रिस क्रॉस। पीएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है वो पीसीए के क्रेडिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में है वो कहां जाएगा? डेबिट में। इसको ध्यान में रखिएगा। और अलग से क्या आएगा? कैपिटल आएगा क्रेडिट में और ड्राइंग्स आएगा डेबिट में। कैपिटल आएगा क्रेडिट में और ड्राइंग्स आएगा डेबिट में। ये अलग से आता है, ठीक है? बताइए तीनों का कैपिटल ए बी सी दिख रहा है। ये 642, 6000, 4000, 2000 आ गया कैपिटल। ड्राइंग्स, तीनों का ड्राइंग्स भी तुमने बोला था, तीनों का ड्राइंग्स बताओ। 1000, 600, ड्राइंग्स डेबिट में जाता है तो ए का ड्राइंग 1000, बी का ड्राइंग 600 और सी का 400। ठीक। तो ये आपको अलग से लेना है, कैपिटल क्रेडिट में और ड्राइंग्स डेबिट में। अब सबसे पहले अपने पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आइए। आ गए आप लोग? देखिए पार्टनर का नाम, क्या एनपीके के पार्टनर का नाम है? नहीं है, इसको छोड़ दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए पार्टनर का नाम है, किस साइड में है ये? क्रेडिट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा? डेबिट में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200, 100, 140, 200, 100, 140। और यहां पे क्रेडिट में कहीं भी पार्टनर का नाम है? नहीं है। अब इधर आ जाइए। सैलरी में किसी पार्टनर का नाम है? बिल्कुल है, सी का नाम है। तो कहां पर है ये? डेबिट में। तो पीसीए में कहां आएगा? क्रेडिट में। बाई सैलरी, सैलरी किसको मिला है? सी को 500, तो सी में 500। ए और बी को खाली छोड़ दो। उसके बाद प्रॉफिट में तीनों का नाम है, देखिए कहां पर है? कहां जाएगा? बाई पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट 2220,
1480740 डन। अब टोटल करिए, किधर का टोटल ज्यादा है देखिए तो ए का क्रेडिट का ज्यादा है 8220, इसमें से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा टू बैलेंस कैरी डाउन। याद रखिएगा क्रेडिट के टोटल से दिख रहे हैं ना पूरा, डेबिट को जब आप माइनस करोगे बैलेंस कैरी डाउन सीडी 1200 को मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस, 8 में से 1 गया 7, 220 में से 20 7020, इधर भी है 2220, इधर भी है 2220। अब बी में आ जाइए, बी में भी क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 548, इसमें से मुझे 700 माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा 700 माइनस करो अगर तो 5480 में से 1000 माइनस करेंगे 4480 300 4780 करके देखो तो माइनस यही आ रही है, यही आ रहा है ओके। सी का टोटल 3240 और उसमें से 540 को माइनस करना है, 240 माइनस किए तो 3000 और 300 और 2700 ठीक, इधर भी 3240, इधर भी 324। इस तरह से बनता है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल, यानी कैपिटल क्रेडिट में और ड्राइंग्स डेबिट में। उसके बाद जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है वो पीसीए के जाएंगे डेबिट में, और जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो जाएगा पीसीए के क्रेडिट में। ठीक, क्रेडिट से डेबिट को माइनस करके लिखोगे बैलेंस सीडी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो पीएल एप्रोप्रिएशन डन हो गया है। अब पार्टनर्स कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों बनाना है, ये हम पढ़ेंगे परीक्षा बोर्ड से PYQ लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले 2025 परीक्षा बोर्ड पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनता, परीक्षा बोर्ड पेज नंबर 239 2025 सेट ए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, कितने मार्क्स में है? क्या कितने मार्क्स में है? नहीं दी। कितने मार्क्स में नहीं देखो, क्वेश्चन 15 देखो ना दिया होगा 6 नंबर। अगर पीएल अप्रोप्रिएशन आया सिर्फ जो अभी पढ़ाया बेटा मैंने तेरे को, सिर्फ 4 मार्क्स में आएगा। पर हल्ला करने मना कर यार, वीडियो बन रहा है। लेकिन अगर पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाने आया तो बेटा 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसमें दोनों बनाने बोला है हाँ। ठीक है, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको तुम पूरा समय से यही सीख रहे हो, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट बोल। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. ठीक है, ABC पार्टनर 3:2:1,
Their capitals are 6,000. तीनों का कैपिटल भी दे दिया है। आगे The profit of the firm was 4,500 for the year 2014. प्रॉफिट कितना दिया है? 4,500. प्रॉफिट तेरे को पता है बेटा कहाँ लेते थे? क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 4,500. 4,500। आगे बोलो। She is entitled to get a salary of 500 per annum. 500 सैलरी डेबिट में आता है टू सैलरी अकाउंट। और सैलरी किसको मिला है? C. टू सीज कैपिटल अकाउंट। 500 रुपए पर एनम। पर एनम बोलेगा तो तेरे को इंटू करने की जरूरत नहीं है 12 से, लेकिन अगर पर मंथ बोलेगा तो तेरे को इंटू करना पड़ेगा। तो 500 रुपए पर एनम, 500 ही डायरेक्टली लेना, याद रखना। टू सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ आगे। Partners drawing were 1,600 and 400. बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, ड्राइंग नहीं लेते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं। आगे। Interest on drawing amounted to 200, 100 and 140. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं बेटा, पीएल अप्रोप्रिएशन, ड्राइंग नहीं लेते। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एबीसी। बाई एस कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, बाई सीस कैपिटल। चलो बताओ, ए का 200, बी का 100, सी का 140. तीनों का टोटल 440। आगे इतना ही था। क्रेडिट का टोटल बेटा 4940। डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर 4940 में से 500 जो है बड़े बढ़िया दिखा पूरा। फोन है क्यों चला वीडियो बंद कर दिया? 440 इसमें से इसको माइनस करोगे तो 440 आएगा। अब पार्टनर्स में बांटना है। टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। रेशियो दिया है क्या? 3:2:1. 3:2:1। यानी पहले वाले को 3/6, दूसरे को 2/6, तीसरे को 1/6। 440 2220 1480 740 222 1480 740। फिर उधर भी 4940, इधर भी 4940। ये बन गया बेटा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनेगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल। अगर सिर्फ ये बनाने आएगा बेटा तो 4 नंबर में आएगा ना, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो 6 नंबर में आएगा। चलो पीसीए बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी
सी, पर्टिकुलर ए बी सी। तो बेटा ये मैंने पहले भी तेरे को बताया है, पर क्रेडिट में क्या क्या आएगा? कैपिटल आएगा, सैलरी, जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, क्रीज क्रॉस। इसके अलावा दो चीज और आता है, ये तो आएगा ही, इसके अलावा दो चीज और आएगा, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल क्रेडिट में, ड्राइंग्स डेबिट में। सबसे पहले कैपिटल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल, बताइएगा कैपिटल 6,000 बी और सी 2,000। चेक कर तो ये दिख रहा है कि नहीं एंड तक? हाँ दिख रही। ठीक, इसके बाद क्या बोला था? जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, सबसे पहले डेबिट में क्या है? सैलरी, क्रीज क्रॉस, तो क्रेडिट में याद करो अंते तंते। सैलरी अकाउंट डेबिट में है 500, तो सी के क्रेडिट में, अब तू मार खाएगा ना, कुछ भी कमेंट मार 500। अब प्रॉफिट ये भी डेबिट में, तो उधर जाएगा क्रेडिट में, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 222 1480 740। अब पीएल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में है वो जाएगा डेबिट में, ठीक है? इसको मत ले लेना नेट प्रॉफिट को, जहां पार्टनर्स के नाम होंगे, जहां पार्टनर्स के नाम होंगे, जैसे आईडी में देखो पार्टनर्स के नाम है, टू, पहले ड्राइंग भी आएगा बोला था, याद करो। पीएल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, पर पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल भी आएगा और ड्राइंग्स भी आएगा। कैपिटल क्रेडिट में और ड्राइंग्स डेबिट में। तीनों का ड्राइंग बताओ। ए का 1,000 600 400 और पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आईओडी, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 200 100 140। बस एक बार और याद दिला देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, ड्राइंग्स जाएगा डेबिट में 2 ड्राइंग्स। इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है, जहां जहां पार्टनर का नाम है वो जाएगा क्रेडिट में, पीएल एप्रोप्रिएशन के जो क्रेडिट में है वो जाएगा डेबिट में। बन गया पार्टनर्स कैपिटल। इसका टोटल 8220 5480 3240। अब यहां पे टू बैलेंस कैरी डाउन 1200 को इससे माइनस करो तो 8220 से 1200 को माइनस करो 7020 आ रहा है क्या? बस ये चेक करो। 8220 से 1200 माइनस करके देखो
वही आ रहा 7020 और 5480 से 700 माइनस करो। फाइव 480 क्या 4740 आ रहा है? 4780 4780 और 3240 में से 540 माइनस करो। 2007 700। ठीक है। Done. यही बेटा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आया तो बेटा 6 मार्क्स में आएगा, जिसमें तेरे को पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है। स्क्रीनशॉट ले ले। सर हाँ इसका हेडिंग में क्या लिखेंगे? लिखा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बस इतना ही? और क्या लिखेगा? नहीं पहले बोलते थे ना बुक ऑफ ऐसे। डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट और क्या लिखेगा? ये तो हेडिंग है प्रॉफिट लॉस। पर डेट वगैरह भी कुछ लिखते हैं? डेट इसमें कहाँ आता है? इसके फॉर्मेट में डेट नहीं आता। सिस्टम में अगला जो है इसके और में कुछ ऑप्शन है, हाँ, उसमें भी यही बनाना है। उसमें क्या है? गुडविल। गुड, ठीक। सर अब हाँ से 22 सेकंड। ठीक है। अब बेटा हम लोग देखेंगे 2022 में आया है ये, वरना जनरली आता पीएल एप्रोप्रिएशन ये 4 मार्क्स में, वो हर साल आता है। सुन रहे हो तुम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन हर साल आता है ये, पर ये और ये रेयर में आता है। तो मैं तो सिखा दिया, एक और बता दूंगा फिर हो जाएगा। 2022 में सेट ए में ना, हाँ, उसमें भी क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, ठीक है, वो भी 6 मार्क्स में। हाँ। पेज नंबर 4 मार्क्स में। नहीं 6 मार्क्स। पेज नंबर 212। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन आया तो 4 मार्क्स में आएगा, ये दोनों आया तो 6 मार्क्स में। अगले क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं? 2। दो नाम राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। ये 15 का और क्वेश्चन है ना? ठीक है, उसके और में क्या है ऑप्शन में? क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर। Ram and Shyam are partners. राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। हाँ Sharing profit and loss in the ratio 3:2 हाँ with capital 50,000, 30,000. कैपिटल 50 और 30। ठीक है, कैपिटल तो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। सुन लो अच्छे से, कैपिटल और ड्राइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, पर पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल भी आएगा, ड्राइंग भी आएगा। आगे Interest on capital is agreed to be paid 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? 2. टू राम, टू राम्स के थोड़ा इधर से लिख लेता हूं। टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। बता भाई। 6% per annum. हाँ, कितना है 6%? मतलब राम का कैपिटल बोलो। राम का 50,000. 50,000 का 6%, 50,000 का 6%, 3,000। श्याम का कैपिटल 30,000. क्या मशीन चल रहा है भाई? कितना गंदा आवाज आ रहा है। कौन सा मशीन है? ड्रिल मशीन। 6 into 300, 1800, कैलेंडर होगा। 4,000। बस चुप रहो, आगे। सर जो ये परसेंट निकालते हैं उसको भी वर्किंग नोट में शो करना होगा। नहीं, इसको जरूरत नहीं। आगे Shyam is allowed a salary of 2,500 per annum. शाम को सैलरी मिला है, टू सैलरी अकाउंट, और नीचे टू शाम्स कैपिटल। कितना सैलरी मिला है? 2,500. पर एनम, पर
मतलब पूरे साल का, पूरे साल का। आगे Profit prior to calculation of interest on capital, but after charging रुक जाओ, आफ्टर चार्जिंग याद कर, मैंने क्या बोला था, अगर प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग बोलता है वो प्रॉफिट में प्लस हो जाता है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया। अगर प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो प्रॉफिट में वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से उस लाइन को पढ़ना, after charging Shyam's salary amounted to आफ्टर चार्जिंग, एक बार फिर से वो लाइन बोलो यार, आराम से बोलो, after charging पूरा बोलो, profit prior to calculation प्रायर, हाँ, prior to calculation of interest on capital, but after charging Shyam's salary amounted to 12,500. 12,500 मतलब बाई नेट प्रॉफिट में जो 2,500 दिया है उसमें शाम का सैलरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वाला प्लस हो जाता है। मैंने बार बार बोला है आफ्टर चार्जिंग वाला प्लस हो जाता है, आफ्टर चार्जिंग शाम सैलरी, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट तुमने कितना बोला, एक बार बोलना, अभी तुमने नेट प्रॉफिट कुछ बोला था ना आफ्टर चार्जिंग की बात, तुमको भगवान मुंह नहीं दिया है क्या नहीं, अरे अभी तो चार्जिंग सैलरी अच्छा 12,500. कितना, 12,500. क्वेश्चन में दिया है कि नेट प्रॉफिट 12,500, इसमें आफ्टर चार्जिंग शाम सैलरी, तो शाम का सैलरी इसमें प्लस हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15। ये हर क्वेश्चन में नहीं होगा, जिसमें आफ्टर चार्जिंग लिखा है वही नेट प्रॉफिट में प्लस होता है, जिसमें आफ्टर चार्जिंग लिखा है वही नेट प्रॉफिट में प्लस होता है, याद रखो। चार्जिंग लिखा है तो माइनस कर दो। अपना दिमाग क्यों लगाता है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में या मैंने एक बार भी ऐसा बोला है? हाँ आगे, A provision of 5% on gross profit is to be made in respect of manager commission. मैनेजर कमीशन 5% ऑन दिस अमाउंट बोला होगा, ये बुक का क्वेश्चन है। मैनेजर कमीशन भी मैंने डेबिट में लिया है, टू मैनेजर, एक बार मैनेजर कमीशन फिर से पढ़ना तो आराम से। A provision of 5% on gross profit is to be made in respect of manager commission. यानी इस पे 15, एक बार चेक करना इसके सोल्यूशन में 15,000 पे निकाला है 5% मैनेजर कमीशन या 12.5 पे निकाला, 15,000। एक बार देख लो तो इसके बाद में विश्वास है। अरे सर देख रहा हूँ मैं नहीं जानता। यहाँ पर देखो, कितना 15,500 का ठीक, तो क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है ये उसी का है, मैनेजर को जो 5% कमीशन मिला है वो इस अमाउंट पे मिला है, ग्रॉस अमाउंट 15,000 का 5%, 15,000 का 10%, 1500, 5% उसका आधा 750। आगे हो गया, ठीक है। इधर का टोटल ज्यादा है, इस बार क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है ना, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 4, 6, 7,300, 8,050, 15 में से 8 गया 7, अरे चुप रहो ना यार, 15 में से 6, 4,800, 5,000, 6,000, 7,300, 8, 15 में से 8 गया 7 है 6,950, 6,950। अब ये बढ़ जाएगा टू राम्स कैपिटल टू शाम्स कैपिटल, क्या रेशियो है, क्वेश्चन में रेशियो दिया है देखो, 3:2. यानी 3/5 इंटू 6,950,
4170 2780 4170 2780 फिर उधर भी 15 और इधर भी 15 डन। तो ये बन गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर राम श्याम, पर्टिकुलर राम श्याम। कैसे सिखाया था मैंने पार्टनर्स कैपिटल? इस चैप्टर में कैपिटल जाएगा क्रेडिट में, ड्राइंग्स जाएगा, उसके बाद जो जो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में वो डेबिट में, और जो डेबिट में वो, पर उसमें पार्टनर का नाम होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल दिया है ना क्वेश्चन में दोनों का। क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी कैपिटल, बताओ राम का 50,000, 50,000, शाम का 30,000। अब ड्राइंग्स दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब जरा देखो, अपने पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सबसे पहला आईओसी है, आईओसी में पार्टनर्स का नाम है, डेबिट में है तो कहां जाएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम में 3,000 और शाम में 1,800। इसके बाद सैलरी में भी पार्टनर का नाम है, देखो डेबिट में है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। किसका नाम है? एस का। तो बाई सैलरी, बाई और किस में डालेंगे? एस में 2,500। अब ये मैनेजर कमीशन है, ये भी डेबिट में है, पर क्या इसमें पार्टनर का नाम है? तो ये नहीं जाएगा। प्रॉफिट में पार्टनर का नाम है, देखो, तो ये जाएगा। डेबिट में है तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 4170 2780। ठीक है, यहां पे कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं है। तुम बोलोगे सर ये तो है एस का, लेकिन वो तो आफ्टर चार्जिंग में था, वो तो आफ्टर चार्जिंग में था ना, इसीलिए आया, वरना सैलरी तो वहां जा चुका है, इसीलिए यहां से लेने के लिए कुछ भी नहीं है। बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल 57,170 इसको प्लस कर दो यार, 37,080 37 डेबिट में 2 बैलेंस कैरी डाउन 57,170 3708। फिर यहां पे भी 57,170 3708 हो गया ये टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक करेंगे, ठीक है। स्टार्ट। इसमें बेटा एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, हर पार्टनर का डेबिट क्रेडिट इधर ध्यान दो, हाथों की लकीरों को बाद में देखना, अगर हाथों की लकीरों में जान चाहिए तो पढ़ ले अभी, वरना घर जाके सो जा लोरी का। पार्टनर्स
का डेबिट क्रेडिट बनेगा, फर्म का भी डेबिट क्रेडिट बनेगा, और पर्टिकुलर को बताता हूं कैसे। पास्ट एडजस्टमेंट कितने क्वेश्चन टिक किए मैंने? 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। एक बार दिखाना बुक, 4 क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट है? 35, हाँ 35। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में 2 है ना, मैं देखी नहीं ना शायद। चलो 4 क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं। नंबर बोलो। 35 नंबर, चुप रहो ना यार। 35, 36, 40 और 41। ये 4 क्वेश्चन हमको करने हैं पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक में। ठीक है, ध्यान से सुनना। मेरे पास बुक दिखाना। मैं पहले ही बता चुका, नवबोध की बुक से पढ़ाता हूं मैं। ये रही नवबोध की बुक, पेज 45 और 46। पेज 45 और 40। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब। चल बोलो क्वेश्चन। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स। आजाद और बेनी इक्वल पार्टनर्स है। आगे देयर कैपिटल्स आर। ये भी 4 नंबर में ही आता है। क्या देखा है तू? देखना क्वेश्चन को। चलो बोलो। देयर कैपिटल्स आर 40,000, 80,000। आजाद और बेनी का कैपिटल भी दे दिया है। आगे After the accounts for the year have been prepared, it is discovered that interest of 5% per annum, as provided in the partnership agreement, has not been credited. बस अब रुक जाओ। पार्टनरशिप डीड में आईओसी लिखा हुआ है, बट इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब आईओसी देना था लेकिन नहीं दिए। इसको ओमिटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होता। अभी तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल पढ़े ना, आईओसी कहां आ रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कहां आ रहा था? कहां आ रहा था? बोलो। इडियट, फुलिश, गधी। अभी अभी तुम्हारे सामने पार्टनर्स कैपिटल बनाया मैं, आईओसी को कहां ले रहा था? क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड तो ले रहा पीसीए के। छोड़ दो पढ़ाई। ठीक है, ये तो नमूने हैं बेटा। आप लोग तो नमूने नहीं हो, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो। तुम लोगों ने अभी देखा पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी कहां जाता था? अच्छा, क्रेडिट में। तो सेम वही होगा, ध्यान से देखना। आगे बोलो। has not been credited to the capital account before distribution of profit. It is decided to make an adjustment entry. एडजस्टमेंट एंट्री। जहां पे एडजस्टमेंट एंट्री आ गया, चुप रहो, वहां पे बनेगा एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है? 2, आजाद और बेनी। इधर ध्यान दे। आजाद और बेनी। तो ये मैंने, देखो फॉर्मेट देख लो। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद आजाद डेबिट क्रेडिट, आजाद के बाद बेनी डेबिट क्रेडिट, इसके बाद फर्म डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले नंबर 1 आईओसी ओमिटेड। और बेटा याद रखना, ये तेरा पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट है। ये तेरे पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट है। हे यू, आई हैव टोल्ड यू अ लॉट ऑफ टाइम्स दैट व्हेन आई मेक यू अंडरस्टैंड अ लेसन, डोंट राइट पर्टिकुलर टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम. You won't understand the lesson and then you will talk to me that sir I haven't understand the lesson. But how will you understand? When I'm teaching you are writing, when I'm teaching you are writing and you're repeating this mistake in numerous times. Why? Foolish.
Why are you laughing? You all are palettes of the same color. ज्यादा अंग्रेजी हो गई क्या? अंदर जाते को तो साइज होता है। चल मेरी बात सुनो, ये पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट है। ये पार्टनर का क्रेडिट, पार्टनर का डेबिट, पार्टनर का क्रेडिट, पार्टनर का डेबिट। अब ये बता, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के कहां लेते थे? क्रेडिट में लेते थे। Yes. तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। चल बता मेरे को, आजाद का कैपिटल 40,000, कितना परसेंट है आईओसी? 5%, 40,000 का 5%। उसके बाद बी का कैपिटल 80,000, 80, हाँ, 80,000 का 5%। पार्टनर्स के क्रेडिट में तो फर्म के डन। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। मैंने कहा था जब ये हो जाए फर्म बैलेंस होना चाहिए, फर्म बैलेंस होना चाहिए। क्वेश्चन देख, क्या फर्म बैलेंस है? तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्रेडिट में भी 6 डालना पड़ेगा। अब फर्म बैलेंस हो गया ना। और ये जो तुमने बैलेंस करने के लिए डाला है अमाउंट, इसको कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। इसको हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर फर्म के कहां आया है? क्रेडिट में, तो पार्टनर्स के डेबिट में। क्रिस क्रॉस रेशियो इक्वली बोला है ना, तो 6 को दोनों में इक्वली बांटो। 3 बन गया। अब आजाद का अकाउंट चेक करो, डेबिट का ज्यादा है ना, डेबिट में 3 लिख डाले, 3 से 2 को माइनस कर डाले, कितना ला डाले? 1000 ला डाले। किस कॉलम में डाल डाले? क्रेडिट में, तो क्या लिख डाले? डेबिट। हमारा उत्तर आ डाले। अब बी का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 4000 से 3 माइनस कितना आया? डाल रहे हैं डेबिट में, लिखेंगे क्या? क्रेडिट में। अब ये बताओ, क्या क्वेश्चन में फिक्स बोला हुआ है? हाँ, क्वेश्चन फिक्स कैपिटल बोला है? नहीं बोला। कौन डेबिट हुआ? आजाद डेबिट और बेनी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट। 1000। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, तुम लोग लिख देना। बी एडजस्टमेंट एंट्री पास। अब याद आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन था 35, अब करेंगे 36। अब करेंगे 36। और याद रखना, ओमिटेड का मतलब राइट होता है, जो जहां आता है वहीं आएगा। जब गलत हो तब उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर ये गलत आईओसी होता तो पार्टनर के कहां जाता? बस ये याद रखना। 36 में क्वेश्चन रिपीट करो, मेरा क्वेश्चन बोलो। 36 A, B and C were partners in a firm sharing profit and loss ए बी सी पार्टनर्स है। आगे in the ratio of 3:2:1. 3:1। आगे Their capitals on 1st January were 50,000, 40,000 and 20,000. तीनों का कैपिटल दे दिया। आगे Fixed. fix. After closing the books for the year ended December, it was however revealed that interest on partners' capital had been credited 6% per annum, पूरा पढ़ो। which was not provided for. बस अब रुक जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हैज बीन क्रेडिटेड विच वॉज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में आईओसी नहीं देना था, लेकिन दे दिया। गलत आईओसी। फिर रिपीट कर रहा हूं, वो लाइन में ही सारा खेल है। 6% आईओसी हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आईओसी दे दिया गया, विच हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा था, फिर भी दे दिया गया, मतलब गलत आईओसी। क्या है ये?
गलत आईओसी। तो कितने पार्टनर हैं? और क्वेश्चन फिर से बोला होगा पास अ सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री लास्ट में बोला है, क्या बोला है? पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा? एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर हैं? 3। तो सबसे पहले पर्टिकुलर एबीसी ए का, किधर थोड़ा पानी लग गया, बहुत गलत सूख गया। ए का डेबिट क्रेडिट, थोड़ा इधर से लेता हूँ, जगह नहीं पड़ेगा। ए डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट, फर्म डेबिट क्रेडिट। तो पर्टिकुलर में क्या लिखूंगा? आईओसी। एक चमका खाओगी ना, सब ओमिटेड बोलना भूल जाओगी। ओमिटेड का मतलब होता है देना था लेकिन नहीं दिए, यहाँ पे क्रेडिट कर दिए जो नॉट प्रोवाइडेड था, मतलब आईओसी गलत बढ़ गया। और क्या बोला था? अगर आईओसी गलत है तो उल्टा हो जाएगा, यानी पार्टनर के और फर्म के क्रेडिट। हाँ, कितना है आईओसी? 6%। 6%। कैपिटल कितना है पहले वाले का? 50,000। 50,000 का 6% 3,000। दूसरे वाले का कैपिटल 40,000। 40,000 का 6%। तीसरे वाले का 20,000। 20,000 का 6%। देख लो बेटा, गलत था पार्टनर्स के डेबिट में और फर्म के, तीनों को प्लस करेंगे 7,200। क्वेश्चन में और कुछ दिया है? खत्म हो गया, चेक करो। कुछ भी और दिया है इस क्वेश्चन में? कुछ भी और दिया है? क्वेश्चन हो गया, याद रखना, भूलना मत। ओमिटेड होगा तो पार्टनर से क्रेडिट और फर्म के, लेकिन अगर हैज बीन क्रेडिटेड नॉट प्रोवाइडेड तो गलत है, वो पार्टनर के डेबिट में और फर्म के क्रेडिट में। क्वेश्चन ओवर हो गया। क्या फर्म बैलेंस है? बैलेंस करने के लिए 7,200 कहां डालूंगा? अब हुआ फर्म बैलेंस। फर्म के डेबिट में यानी पार्टनर्स के क्या बोलूंगा? बैलेंसिंग फिगर का रेशियो क्या दिया है? 3:2:1। यानी 7,200 को 3:2:1 में बांटना है। 3/6 इंटू 7,200, 2/6 इंटू 7,200, 1/6 इंटू 7,000। तो पहले वाले में आएगा 3,600, दूसरे वाले में आएगा 2,400 और आखिरी वाले में आएगा 1,200। डन। अब ए का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 3,600 से 3 गया 600, डाल रहा हूं डेबिट में, लिखूंगा क्या? फिर यहां भी 3,600, यहां भी 3,000। इधर कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल सेम है। इधर डेबिट का ज्यादा है, इसमें से 1,200 गया 600, डाल रहा हूं क्रेडिट में, लिखूंगा क्या?
इधर भी 1800, इधर भी 1800। कौन क्रेडिट और कौन डेबिट? सी डेबिट और ए। पर क्वेश्चन में फिक्स लिखा होगा, चेक करो क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो करंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? करंट। सी करंट, फिक्स लिखने से करंट लिखते हैं। करंट अकाउंट डेबिट टू इज करंट अकाउंट 600 डेबिट क्रेडिट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये एंट्री लिखना, टेबल बनाने के बाद एंट्री लिखना मत भूलना। हो गया, मिटा दूं? नहीं सर, तो लेंगे। जल्दी लो। 6 नंबर पे है 4। इंस्टीट के पहले जो लिखा होता है वो गलत होता है, इंस्टीट के बाद में जो लिखा होता है वो सही होता है। हम लोग वही वाला करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 40। बोलो। ज्योति एंड मीता पार्टनर। ज्योति एंड मीता दो पार्टनर हैं। पर्टिकुलर ज्योति डेबिट क्रेडिट। ज्योति के बाद मीता डेबिट क्रेडिट, नहीं। उसके बाद फर्म डेबिट क्रेडिट, चलो स्टार्ट करो। Sharing profit and losses equally. Their fixed capital were Jyoti फिक्स कैपिटल लिखा है, मतलब फिर से करंट लिखना पड़ेगा। आगे Jyoti 80,000, Meeta 60,000. For the year, interest on capital was credited 5%. इंस्टेड ऑफ 6%, 5%। और पता है जो बनाते हैं इसको कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। याद रखने, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट टेबल। 5% इंस्टेड ऑफ 6%, 5% इंस्टेड ऑफ, तो 5% इंस्टेड से पहले है तो ये रॉन्ग है, इंस्टेड के बाद 6 है तो ये राइट। बस ये याद रखना, इंस्टेड के पहले वाला गलत, इंस्टेड के बाद वाला सही। तो पहले आईओसी रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट। बताओ गलत आईओसी पार्टनर के कहा जाता है? डेबिट। कैपिटल कितना है ज्योति का? 80,000. 80,000 का 5%, 4,000। मीना का? Meeta का 60,000. 60,000 का 5%। पार्टनर्स के डेबिट में तो फर्म के। इसके बाद आईओसी राइटली, सही आईओसी पार्टनर के कहा जाता है? 6%। 80,000 का 6%, 4,000। 60,000 का 6% पार्टनर के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। खत्म हो गया ना क्वेश्चन? क्या फर्म बैलेंस है? तो बैलेंस करने के लिए मुझे 8,400 से 7 को माइनस करो, कितना आएगा? इसको क्या कहूंगा? बैलेंसिंग। और क्वेश्चन में बोला है इक्वल पार्टनर से, क्या है? तो इसको इक्वली बांटो, 700-700। क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में 700। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब चेक करो, ज्योति का क्रेडिट का टोटल, इसमें से इसको माइनस करो 100 रुपए। डाल रहा हूं डेबिट में, लिखूंगा क्या? ये 3,700 में से ये गया, डाल रहा हूं क्रेडिट में, लिखूंगा क्या? कौन डेबिट और कौन क्रेडिट?
एम डेबिट और जे क्रेडिट। एम करंट अकाउंट डेबिट टू जे करंट अकाउंट 100 नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। जो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्या, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है, उसे प्रॉफिट तो नहीं दिया, सेम है, तो उसको मैं नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, 41। सेम वैसे ही बनेगा। तो ये भी हो गया। तो चैप्टर 1 आज आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 22 तारीख को हम लाइव आएंगे रात 10 से सुबह के 5 बजे तक।